जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं दिव्यांशु पांडे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है और सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है और सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2025 है। यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2026 के रिटन एग्जामिनेशन को 12 अप्रैल 2026 संडे के दिन को कंडक्ट करवाएगी। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन एक ग्रेजुएट एंट्री है। इसमें अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस फर्स्ट 2026 एंट्री में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो रिस्पेक्टिव एकेडमीज को ज्वाइन करते हैं। अगर बात करें सीडीएस फर्स्ट 2026 कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की तो फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स born not earlier than 2nd January 2003 and not later than 1st January 2008. For Indian Naval Academy, unmarried male candidates born 2nd January 2003 and not later than 1st January 2008 only are eligible. वहीं पर ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि एयरफोर्स एकेडमी को अपनी प्रेफरेंस देंगे, उनकी एज क्राइटेरिया 20 से लेकर 24 ईयर्स एज ऑन 1st जनवरी 2027 रहेगी। दैट इज born not earlier than 2nd January 2003 and not later than 1st January 2007. Upper age limit for candidates holding the valid and current commercial pilot license issued by the DGCA is relaxable up to 26 years. That is born not earlier than 2nd January 2001 and not later than 1st January 2007 only are eligible. ऐसे कैंडिडेट्स जो ओटीए को अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही रहा करते हैं, तो दोनों की एज सेम है और ये 19 से लेकर 25 ईयर्स तक जाता है और इस बार आपकी डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 2nd जनवरी 2002 से लेकर 1st जनवरी 2008 के बीच में। तो ये रही बात हमारे एज क्राइटेरिया की। अगर बात करें सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो सो फॉर आईएमए and Officer Training Academy, Chennai, degree of a recognized university or equivalent is required. For Indian Naval Academy, degree in engineering from a recognized university institution is required. And for Air Force Academy, degree of a recognized university with physics and mathematics at 10+2 level or Bachelor of Engineering is required. और यहाँ पर एक important बात ये भी है कि candidates who are studying in the final year or semester degree courses and have yet to pass the final year degree examination can also apply. अगर आप अपने लास्ट ईयर में हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर में हैं और सीडीएस के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन की वैकेंसीज की। तो इस बार टोटल 451 वैकेंसी है। आईएमए के लिए 100 वैकेंसी, आईने के लिए 26, एएफए एकेडमी हैदराबाद के लिए 32, ऑफिसर ट्रेनिंग मेन के लिए 275, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फीमेल के लिए टोटल 18 वैकेंसी रखी गई है। अगर बात करें सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन के ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग फ्लाइंग ब्रांच एट द एयरफोर्स एकेडमी विल बी 74 वीक्स, ओटीए की 49 वीक्स, आईने की 18 मंथ्स रखी गई है। अब बात करते हैं सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन के सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाएगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू को जो क्वालिफाई कर लेता है उसका मेडिकल, मेरिट लिस्ट और फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाता है। जो कैंडिडेट सीडीएस नोटिफिकेशन की कट ऑफ को क्लियर करेंगे उन्हें सीडीएस नोटिफिकेशन एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सीडीएस नोटिफिकेशन का इंटरव्यू रिस्पेक्टिव एसएसबी सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, यहाँ पर आपको एग्जाम का पैटर्न दिखता होगा जिसमें आपको 3 पेपर्स
देने होंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और ड्यूरेशन सभी पेपर्स की 2 to 2 आवर्स की है, यानी कि टोटल 6 आवर्स का। सुबह 9 बजे से पेपर शुरू होगा, शाम के 5 बजे तक चलेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के रहेंगे। इंग्लिश और जीके में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। जो डिफेंस एस्पिरेंट्स ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको 2 पेपर्स में अपीयर होना पड़ेगा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ये इनके ड्यूरेशन 2 आवर्स के रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के रहेंगे। 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन्ड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in के वेबसाइट पर जाना है और वहां पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। अगर बात करें सीडीएस फर्स्ट 2026 नोटिफिकेशन एसएसबी इंटरव्यू की, तो कैंडिडेट को 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। जो कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं, उन्हें स्टेज सेकंड यानी कि 5 डेज टेस्टिंग के लिए एसएसबी बोर्ड में रुकना पड़ता है। कैंडिडेट्स जो स्टेज सेकंड क्लियर करते हैं यानी कि रिकमेंड हो जाते हैं, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है और एंड में सीडीएस नोटिफिकेशन की एक फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। कैंडिडेट्स को उनके ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपने एसएसबी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सीडीएस फर्स्ट 2026 कोर्स के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सीडीएस कोर्स में अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। आपको सीडीएस फर्स्ट 2026 कोर्स का फुल नोटिफिकेशन हमारे आर्टिकल ब्लॉग में मिल जाएगा। और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी एसएसबी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।